नमस्कार, मैं हूं अमृता गर्ग। अपने खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का एक ऐसा भाषण जो कई मायनों में मिसाल है। 11 मार्च 2012 को सूरत में उत्तर भारत के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सूरत में लघु हिंदुस्तान बसता है और यहां हर किसी का सपना साकार होता है। मित्रों, सूरत एक लघु हिंदुस्तान है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिनके लोग मेरे सूरत में रहते ना हो। हिंदुस्तान के करीब करीब सभी जिले, उनका प्रतिनिधित्व सूरत में है। भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। गुजरात जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा सारी दुनिया कर रही है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ये जो गुजरात का विकास है, इस गुजरात के विकास को जब दुनिया देखती है तो उसमें आपके पसीने की महक होती है। ये आपके पसीने की सुगंध है, जिसके कारण मेरे गुजरात के विकास का ये पौधा फल फूल के साथ खिलता चला जा रहा है। जैसे गुजरात ने आपको दिया है, वैसे आपने भी गुजरात को देने में कोई कमी नहीं रखी है। आज पूरे देश के लोग, उनका व्यापार रोजगार कहीं पर भी हो, उनका मन करता है एक पैर तो गुजरात में होना चाहिए। कोई न कोई व्यवसाय छोटा मोटा भी क्यों ना हो, गुजरात में करने का मन करता है। दो बच्चे हो तो उनका मन करता है एक बच्चे को गुजरात में सेटल करेंगे। ये हिंदुस्तान भर में हो रहा है। और भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र ही है, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम गुजरात का विकास इतनी नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं कि पूरे भारत को सुख पाने के लिए गुजरात भी उनके काम आ जाए, उतना हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। कितनी विविधताओं से भरा हमारा देश है। हमारे देश की विशेषताएं कितनी है। और जब समाज, सबके सब समाज एक साथ मिलजुल करके आए हो, तब ये दृश्य कितना भव्य होता है। दूर दूर तक मुंड ही मुंड है, मुंड ही मुंड। क्या भव्य नजारा है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं भाग्यवान हूं, आप मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से भी आए लोग। भाइयों बहनों, आज गुजरात से आप जब बाहर जाते हो, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हो, अपने गांव जाते हो, तो मां के साथ झगड़ा किस बात का होता है मालूम है? मुझे मालूम है। मां कहती है बेटा 2 दिन ज्यादा रुक जा, बेटा कहता है नहीं मां
मुझे सूरत जल्दी जाना है। इस मिट्टी से उसका इतना लगाव हो गया है। अपने गांव गया है, माँ को मिलने गया है। माँ का मन करता है कि बेटा 2 दिन ज्यादा रहे, फिर भी बेटे को सूरत पुकारता है, वो भागा हुआ वापस चला आता है। ये सामान्य स्थिति नहीं है मित्रों। इस मिट्टी के साथ जब लगाव हो जाता है तब ये संभव होगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जब कोई गुजरात आता है तो मां बाप के मन में हमेशा रहता है और मां के मन में विशेष रहता है। वो बेटे को जब स्टेशन पे छोड़ने जाती है तो कहती है, देखो बेटे ये सामान संभालना, कोई खाने के लिए दे तो खाना मत, चालू गाड़ी में चढ़ना मत, खिड़की के बाहर देखना मत। ऐसी सब सूचनाएं मां देती है। कितना ही बेटा बड़ा हो गया होगा, कितनी बार आया होगा, तो भी वो सूचना देती है, बेटा संभालना। और फिर घर जाकर के, आजकल मोबाइल का जमाना है, हर 2 घंटे फोन करके पूछती, बेटा कहां तक पहुंचे। बेटा कहता है, मां चिंता मत करो, ट्रेन चल रही है, मैं पहुंच जाऊंगा। मां फिर भी सोचती, नहीं बेटा, मेरा मन करता है इसलिए मेरा बेचैन रहती हूं। रात को 10 बज जाए, 11 बज जाए, तो भी मां फोन करके पूछ रही है, बेटा खाना खा लिए थे, ट्रेन ठीक चल रही है, अगल बगल के पैसेंजर ठीक है, पूछती रहती है मां। बेटा मां को कहता है, तो मां ट्रेन चल रही, तुम सो जाओ, देर हो गई। मां सोती नहीं है। लेकिन जब बेटा कहता है कि मां अब तो ट्रेन बस गुजरात में एंटर हो रही है, तो मां कहती है, बस बेटा अब सो जाती है। जैसे ही मां को पता चलता है कि मेरा बेटा जिस रेलवे में जा रहा है वो गुजरात में एंटर कर गई, तो बिल्कुल चैन से कह देती है, बस बेटा अब मैं सो जाती। ये कितना बड़ा भरोसा है। अकेली बेटी आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने से गुजरात में आकर के अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। शांति, सुरक्षा, विश्वास, एक ऐसा माहौल आज गुजरात में बना है और आप ही के माध्यम से पूरे देश को पता चलता है गुजरात कैसा है। लोगों में विश्वास कैसे पैदा हुआ है, लोगों में ये भरोसा कैसे आया है। भाइयों बहनों, ये भरोसा आया है आपके कारण। आप लोगों ने गांव गांव जब गए, रिश्तेदारों को मिले, गुजरात के अपने अनुभव बताए, उसके कारण हिंदुस्तान के हर कोने में एक प्रकार से विश्वास पैदा हुआ है कि जो और लोग कह रहे हैं वैसा गुजरात नहीं है, गुजरात शांति वाला राज्य है। ये आपके कारण हुआ है। और एक प्रकार से आप यहां उपस्थित एक नागरिक, गुजरात की धरती पर रोजी रोटी कमाने आया हुआ हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आज मेरे गुजरात का एम्बेसडर बन गया है। वो जहां जाता है वहां गुजरात की अच्छाइयां बताता है, गुजरात की तारीफ सुनाता है। आपकी कमाई आपके लिए है। हम तो चाहते हैं आपके बच्चे सुखी हो। हम चाहते हैं आपके बूढ़े मां बाप, उनको दुख की छाया न देखनी पड़े। आपकी मेहनत उनके परिवार में नए रंग भरे, ये माहौल हम देखना चाहते हैं। हम उसी दिशा में काम करते हैं। भैया कभी कभी पता नहीं लोग राजनीति कारणों से क्या क्या बोलते रहते।
मैं तो अनुभव करता हूं। आज पूरे विश्व में हम गुजरात के लोग एक बात का डंका पीटते रहते हैं, कोई भी औद्योगिक गृह गुजरात में पूंजी निवेश करने आता है, हम उसको एक बात समझाते हैं कि देखिए, गुजरात में इसलिए व्यवसाय करना चाहिए, इसलिए उद्योग लगाना चाहिए क्योंकि यहां जीरो मैंडेज लॉस है, यहां कोई लेबर स्ट्राइक नहीं है, यहां कोई लेबर के आंदोलन नहीं है। लोग ये सुनकर के हैरान हो जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज गुजरात में ये जीरो मैंडेज लॉस है, पीसफुल लेबर है, उसकी क्रेडिट किसको जाती है, इसका यश किसको जाता है? मेरे भाइयों बहनों, यहां जो बैठे हैं ना, जो बाहर से आकर के हम मजदूरी कर रहे हैं, उनको जाता है। आपने शांति का माहौल बनाया है, आपने सद्भाव के माहौल को ताकत दी है। यह आपका सामर्थ्य है कि जिसके माध्यम से हम पूरे देश में सारे विश्व के उद्योगकारों के सामने बड़े गर्व के साथ ये बात बताते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया। ये उत्तर भारत वो कभी कृषि के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करता था। गंगा और यमुना के पार, सिंधु नदी, भाखरा नगर डैम, ये सारे क्षेत्र पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में नाम कमाया था। गुजरात का कभी कृषि के क्षेत्र में नाम नहीं था। हमारी पहचान एक अकाल पीड़ित राज्य की थी, हमारी पहचान रेगिस्तान की थी, बगल में पाकिस्तान की थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये गुजरात ने उस क्षेत्र में भी कमाल करके दिखाया है। कृषि में हमारा नामो निशान नहीं था। आज गुजरात, हिंदुस्तान कृषि विकास के क्षेत्र में 3% तक पहुंच नहीं पाया है, 3% तक पहुंच नहीं पाया है। एक गुजरात ने पूरे 10 साल 11% कृषि विकास करके हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारा किसान कपास पैदा करता है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी